बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सिंध के नौजवानों के नाम पैगाम। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 147 रोज गुजर गए हैं। इमरान खान ने गुज़िश्ता शब सिंध के नौजवानों के नाम अडियाला जेल से पैगाम जारी किया। पैगाम में कहा, तब्दीली की सबसे ज्यादा जरूरत सिंध के अवाम को है। सिंध पर काबिज एक खानदान ने अवाम को तामीर व तरक्की से महरूम रखा हुआ है। इसी खानदान की वजह से सरमायाकार भी अपना पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं। नाकिस निज़ाम और बेरहम राज के बाइस 6 साल के अरसे में 10.4 बिलियन डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल हुए। सिंध के नौजवानों को अब आगे बढ़कर क़यादत खुद संभालना होगी। 8 फरवरी को अहले सिंध खौफ की जंजीरें तोड़कर निकलें और अपने वोट को अपने मुस्तकबिल का मुहाफिज बनाएं। सुपर नाअहल लाडले को इलेक्शन जितवाने के लिए इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। मियांवाली और लाहौर से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। मुजरिम नवाज शरीफ को जेल में नाहक कैद इमरान खान का इस कदर खौफ है कि मुकम्मल रास्ती सरपरस्ती होने के बावजूद इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने से डर रहा है। तहरीक इंसाफ के वकला रिटर्निंग अफसर के इस फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। इमरान खान को जुकाम के बावजूद धूप में भी बैठने नहीं दिया गया। चेयरमैन इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने इंटरव्यू में बताया कि इमरान खान को जुकाम हुआ, जिसके बायस उन्होंने धूप में बैठने की इजाजत मांगी, जो कि जेल हुकाम ने इनकार कर दिया, जिसके बाद जज से इजाजत लेनी पड़ी। इमरान खान इन मजालिम के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। नैब केसेस में जमानत की दरखास्त पर प्रोसिक्यूशन के ताखीरी हरबे। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजूथा ने अपने ट्वीट में बताया, नैब प्रोसिक्यूटर के बीमार होने की वजह से 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना नैब केसेस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर जेल समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। उमर डार अगवा, वालदा की चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से इल्तिजा। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के ऐलान के बाद डार फैमिली के खिलाफ फस्तायत का दर्जा बढ़ा दिया गया है। गुज़िश्ता शब उमर डार को निजी होटल से अगवा कर लिया गया, जिसके बाद उनकी वालदा रिहाना डार ने चीफ जस्टिस से दरखास्त की। काजी फैज ईसा साहब, रात गए मेरे बेटे उमर डार को पंजाब पुलिस के एहलकार लाहौर के निजी रेस्टोरेंट से अगवा करके जबरदस्ती ले गए। घर की खवातीन ने रेस्टोरेंट के अमले और मैनेजर से राब्ता किया तो बताया गया कि 40 के करीब पंजाब पुलिस एहलकार मेरे बेटे को अगवा करके ले गए हैं। होटल इंतजामिया के मौक़िफ़ की फुटेज आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। मैं उम्र के इस हिस्से में आपसे दस्त बस्ता फरियाद कर रही हूँ कि मेरे बेटे की बाजियाबी का हुक्म दें। ये सब कुछ मुझे इस इलेक्शन से बाहर रखने की खातिर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के तायद कुनंदा अगवा करने का सिलसिला जारी। मोनिस इलाही ने अपने ट्वीट में बताया, आरओ ऑफिस के अंदर से हमारे वकला अमजद परवेज साहब, सरदार राजिक साहब और गुजरात के 6 वकला को कागजात समेत अगवा कर लिया है। प्रपोजर सेकेंडर के बाद अब वकला भी गायब किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोरेवाला के रहनुमा खालिद निसार डोगर और आयशा नजीर जट के तजवीज़ व तायद कुनंदा नदीम सिंधु एडवोकेट, शहबाज कुरैशी, तारिक हमीद चौहान गिरफ्तार, जबकि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा PP 156 से शेख इम्तियाज अहमद के तजवीज़ कुनंदा के साथ स्क्रूटनी के लिए आरओ ऑफिस जा रहे थे। आरओ ऑफिस के बाहर से नामालूम अफराद ने तजवीज़ कुनंदा को उठा लिया। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के तजवीज़ और तायद कुनंदा भी गिरफ्तार। PP 59 गुजरांवाला तहरीक इंसाफ के जमाल नासिर चीमा के तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा गिरफ्तार। गुजरांवाला में पुलिस की फस्तायत को वकला ने नाकाम बना दिया। गुजरांवाला में आरओ ऑफिस के बाहर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जफरुल्लाह चीमा के तजवीज़ और तायद कुनंदगान को पुलिस की जानिब से रोकने की कोशिश को वकला ने नाकाम बना दिया। हाथापाई के बावजूद तजवीज़ और तायद कुनंदगान कागजात की तस्दीक कराने में कामयाब। लंदन प्लान के तहत कागजात नामजदगी छीनने के बाद कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का मरहला शुरू। पहले तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए, खवातीन तक का लिहाज नहीं किया गया। फिर तजवीज़ और तायद कुनंदगान को अगवा किया गया और अब लंदन प्लान के तहत तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी बगैर वजह के मुस्तरद करना शुरू कर दिए गए हैं। PP 90 दरिया खान भक्कर से इमरान खान के कजन्स इरफानुल्लाह न्याजी, रफीक खान न्याजी की कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 72 पसरूर सियालकोट से चौधरी गुलाम अब्बास, एहसन अब्बास एडवोकेट के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 130 लाहौर से डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद, नवाज शरीफ के मंजूर।
نعیم حیدر پنجوتا سمیت دیگر وکلا اور تحریک انصاف کے اہم امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کیے جا رہے ہیں۔ بھرپور سرکاری مشینری کی حمایت کے باوجود مریم نواز صنم جاوید کا مقابلہ کرنے سے خوفزدہ۔ صنم جاوید کو ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کے گھر کے جنریٹر جلانے کے مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس کی طرف سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جس پر عدالت نے 2 روز کا ریمانڈ دیا ہے۔ صنم جاوید کو مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ آج NA 120 کے RO کے مطابق حنیف نامی شخص نے صنم جاوید کے پیپرز پر اعتراض عائد کیا ہے کہ جیل حکام کے مطابق کاغذات پر دستخط 1 دن پہلے کروائے ہیں، لیکن اسی دن کاغذ جمع نہ ہو سکے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ایک عام آدمی کا جیل حکام اور RO سے فوری رابطے کا سہولت کار کون ہے؟ نگران حکومت تمام تر شوبازی کے باوجود مہنگائی قابو کرنے میں ناکام۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 43.25% تک پہنچ گئی۔ عمران خان کے دور میں یہ شرح نصف سے بھی کم تھی، مگر تب PTM اور ان کے حمایتی صحافی وزیراعظم عمران خان کے خلاف مارچ کیا کرتے تھے، جعلی پروپیگنڈا کرتے تھے۔ آج اس شرمناک مہنگائی پر بھی مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔